सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेरी फंक्शन को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्वेरी फंक्शन के अंदर हम सेलेक्ट और वेयर क्लोज को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल का साइन एंड क्वेरी का फंक्शन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो रन्स गूगल विजुअलाइजेशन एपीआई क्वेरी लैंग्वेज क्वेरी। ठीक है, तो ये एक एपीआई क्वेरी लैंग्वेज को रन करता है और इसके रन करने के बाद ये हमें डेटा को रिटर्न करके देता है क्वेरी फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट हमसे पूछा गया वो डेटा है। तो डेटा हम इसमें से ले लेते हैं। तो डेटा के लिए हमें हमारी शीट पे जाना होगा। तो ये हमारी शीट है जिसके अंदर से हम डेटा को उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, क्वेरी का फंक्शन रन करूंगा और ये मुझसे डेटा पूछ रहा है तो मैं इसमें डेटा ले लेता हूँ। तो डेटा टैब में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे क्या करना है, पूरे के पूरे डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट की मदद से। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है A1 से लेके E। लेकिन मुझे E3 तक नहीं रुकना, मुझे E में पूरा कंटिन्यूअसली जाना है जहां तक भी E फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैं F4 से इसको लॉक कर लूंगा। इट इज गुड प्रैक्टिस कि आप अपनी रेंज को लॉक करके चलिए। एंड यहाँ पे इसके बाद हमसे पूछा गया है क्वेरी क्या लिखना चाहते हो आप। तो हम अपनी मेन शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं बेसिकली क्वेरी यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं इस B1 को सिलेक्ट कर देता हूँ। हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर भी क्वेरी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो डबल कोट के अंदर क्वेरी नहीं लिख के दिखाऊंगा सो दैट मेरे लिए इजी पड़े। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेरी यहाँ लिखने वाला हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरी नहीं लिखी तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा एज इट इज आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे एडिट करने के बाद मैं इसको ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास हेडर है, वन हेडर है। अगर मैं यहाँ पे एक हेडर लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहली वाली जो रो है उसको हेडर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बोल देता हूँ हेडर मेरे पास नहीं है तो जीरो हेडर मैं बोलूंगा, तो यहाँ पे अभी भी मेरे पास जो है कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा कि हेडर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मेरी फर्स्ट रो हेडर है। तो मैं यहाँ पे एंड, तो जैसे ही यहाँ पे मैं वन लिखूंगा तो मेरे पास फर्स्ट जो रो होगी वो मेरी हेडर बन जाएगी। तो अब मैं B1 के अंदर मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने B1 का रेफरेंस लिया है तो इसलिए मैं क्वेरी जो है B1 में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सेलेक्ट। आप सेलेक्ट का एस छोटा भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग मतलब स्टार। आपको यहाँ पे स्टार लगाएंगे तो स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब है सब कुछ सेलेक्ट कर लो। अभी यहाँ पे अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सेलेक्ट नॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग नहीं ले रहा, मैं बोलता हूँ ए लेना है, कोमा लगाना है, मुझे बी लेना है एंड मुझे लगाना है सिर्फ और सिर्फ एफ। तो मैं यहाँ पे तीन रेंज ले लेता हूँ अपनी। अच्छा, एफ रेंज है ही नहीं मेरे पास तो मैं ई ले लेता हूँ सिर्फ। तो सेलेक्ट ए बी ई। तो यहाँ पे मैंने तीन ही कॉलम को सिलेक्ट किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास तीन ही कॉलम सेलेक्ट होके आई है। अगर आप बोलेंगे सिलेक्ट ए बी तो ए बी ही सिलेक्ट होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डेटा को देखेंगे तो डेटा में डी कॉलम जो है वो क्वांटिटी है तो मैं बोल देता हूँ ए बी एंड डी। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी कॉलम का नाम स्मॉल में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप जैसे ही अपनी कॉलम का नाम स्मॉल में लिखोगे तो आपके पास एक वैल्यू एरर शो हो जाएगा। इसका मतलब है कि नो कॉलम डी, कि डी नाम से कोई कॉलम नहीं है, आपको डी कैपिटल ही लेना पड़ेगा। तो आप जैसे ही कैपिटल लिखोगे आपके पास पूरा डेटा रिफ्रेश होके आ जाएगा। और यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो बी है, वेयर बी, जो बी है वो इक्वल है किसके। अगर आप टेक्स्ट लिखते हो क्वेरी लैंग्वेज में तो आपको सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। एंटर आप दबाएंगे तो सिर्फ जिकारपुर का मेरे पास जो है वो डेटा निकल के आ गया। टोटल 50, ऑलमोस्ट टोटल 600 रोज है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे दिल्ली भी बोल सकते हो कि हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो दिल्ली का होना चाहिए। तो ये मेरे पास सिर्फ दिल्ली का डेटा निकाल के देगा मुझे, जो कि ऑलमोस्ट 2000 रोज है। आई होप आपको दोस्तों सेलेक्ट और वेयर क्लोज समझ में आया होगा क्वेरी फंक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।